Student, I am just going to start the mathematics of class 12. The first chapter is your relation. आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे जिसका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन है। रिलेशन जानने से पहले हम लोगों को कुछ डिफिनीशन को एक्स्ट्रा जानना ज़रूरी होता है, जिसमें से फर्स्ट डिफिनीशन ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर को डिफाइन करने के लिए ऑर्डर पेयर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इफ ए एंड बी आर two non-empty sets and if A is an element of A and B is an element of B, then ordered pair of A and B is denoted by A B. In this case, A is equal to your first component of ordered pair AB and B is your second component of ordered pair AB. Now, if AB and CD be two given order pair, then AB and CD are equal if and only if the first component of this order pair is equal to first component of this order pair. order pair यदि A और B दो नॉन इक्विटी सेट्स हैं और सेट ए का एलिमेंट है और बी सेट बी का एलिमेंट है, तो ऑर्डर पेयर ए और बी का हम ए कामा बी से डिनोट्स करते हैं। इस केस में ए को इस ऑर्डर पेयर ए बी का फर्स्ट कंपोनेंट और बी को इस ऑर्डर पेयर ए बी का सेकंड कंपोनेंट करते हैं। अगर ऑर्डर पेयर ए बी और सी डी हमको दिए गए हैं, ये दो ऑर्डर पेयर हैं और ये दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं तो दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे और सेकंड कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे। जैसे इसमें A इज इक्वल टू सी और B इज इक्वल टू डी, अगर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो हम ये कहेंगे कि ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको रिलेशन पढ़ाने के लिए ज़रूरी है वह आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है। तो इसको हम जो ऐसे डिफाइन करेंगे, इफ ए एंड बी आर टू नॉन-एम्प्टी सेट्स देन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड इट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू योर ऑर्डर पेयर ए बी in which the first component which comes from the set A and second component which comes from the set B, that is A will be the element of A and second B will be the element of B. Now, if A is equal to AB and B is equal to E, F be the two sets, then how can we write the Cartesian products of A, B? Then you can write the Cartesian products of A and B as A cross B like this. It means हम जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए और बी को हमारे सेट है और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का एक सेट लिखना है, तो इसके लिए जरूरी है कि फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑर्डर पेयर का ए से आना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट्स बी से आना चाहिए। इसलिए यहाँ से हम फर्स्ट कंपोनेंट ए का लिए, फर्स्ट कंपोनेंट्स आप ए का लिए, ए का फर्स्ट कंपोनेंट के साथ दो ऑर्डर पेयर बनेंगे ए ई और ए एफ जो यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड कंपोनेंट बी के साथ बनेंगे बी ई और बी एफ जो यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को लिख सकते हैं। नाउ लेट वी कैन टेक नेक्स्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। हियर इज सम एग्जांपल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जांपल फर्स्ट, if set A is equal to AB and set B is equal to E, F, G be two sets, then Cartesian products of A cross B may be written as A, E, A, F, A, G, B, E, B, F, B, C। मतलब अगर A और B हमारा दो सेट्स है तो हम A क्रॉस B को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसमें से ऑर्डर पेयर जो लिखने जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट है कि पहले सेट का फर्स्ट कंपोनेंट पहले लिखा जाए और सेकंड सेट का
जो एलिमेंट होगा सेकंड कंपोनेंट के रूप में रहेगा। इस तरह से आर्डर पेयर हमारा इस एक के 3 आर्डर पेयर बनेंगे, एक ए ई, सेकंड वन ए ई, सेकंड वन ए एफ, थर्ड वन ए जी। इसी तरह से बी के साथ बी ई, बी एफ, बी जी। इस तरह से जो आर्डर पेयर लिखे जाएंगे सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में आएंगे। ऐसे ही अगर हम सेट सी इक्वल टू 3 ले लेंगे and set D is equal to 7, 8 it means 2 and 3 are the elements of set A and 7 and 8 are the elements of set D। तो C और D के कार्टेशियन प्रोडक्ट को फिर वैसे ही हम लिखेंगे, इस फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट बनाएगा और सेकंड सेट का जो एलिमेंट्स होगा सेकंड कंपोनेंट बनाएगा। उसका मतलब 2 7 के साथ आर्डर पेयर बनाएगा, 2 8 के साथ बनाएगा, फिर 3 7 के साथ बनाएगा, 3 8 के साथ बनाएगा। ए सी क्रॉस डी का ये सेट लिखा गया है। इसके बाद हम आर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बेस पे रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशन कैसे डिफाइन होगा? इफ ए क्रॉस बी इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, then the relation R is subset of A cross B, that is relation R is subset of A cross B। अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। An example of relation here is let a set having element 1 2 3 4 and another set B having element 1 2 27 64 are two sets। Then a relation R from A to B is defined as R is equal to order pair x y such that y is equal to x cube। अगर एक सेट A जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और दूसरा सेट B जिसके एलिमेंट 1 2 27 64 हैं, ये दो सेट्स हैं, तो इनके रिलेशन अगर R A से B पर ऐसे डिफाइंड हो कि R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई, जहाँ पे y की वैल्यू x क्यूब के बराबर हो, तो इसको कैसे हम राइट करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑर्डर पेयर लिखने जाएंगे R का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ लिखना पड़ेगा। हियर इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। फर्स्ट component of the all order pair of the class this comes from your set A and second component is comes from your set B like this 1 1 1 1 1 2 127 164 similarly 2 1 2 that's so on। ये आपके A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स हैं और आपको डिफाइन किया गया कि हमारा रिलेशन इसी A क्रॉस B का सबसेट होता है और उस रिलेशन के लिए यहाँ डिफाइन किया गया है कि सेकेंड कंपोनेंट y जो होगा फर्स्ट कंपोनेंट का क्यूब होगा, वही चीज इसमें से हमको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो आपके A से आया इसका क्यूब करें तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो y की वैल्यू ये होगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे 1 1 लिख दिया। सेकेंड कंपोनेंट्स अगर हम इसका 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब इसमें है नहीं, इसलिए सेकेंड कंपोनेंट्स 2 से लिए नहीं बनेगा। लेकिन अगर थर्ड कंपोनेंट 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब होना चाहिए, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 जो यहाँ पे है, उस ऑर्डर के तो हमने करके यहाँ पर ला लिया। ऐसे 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, तो 4 के साथ ऑर्डर पे लेकर के हम ऐसे बनाए। तो ये आप देख रहे हो इस A क्रॉस B का सबसेट है, क्योंकि ये एलिमेंट से एलिमेंट सब के सब A क्रॉस B में है। इसके बाद हमको इमेज इन R पढ़ना है, तो इसके लिए जानना है कि let R be a relation from A to B if AB belongs to R, then B is called image of A in R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर R कोई रिलेशन है और इस जो A से B पर डिफाइंड है और A ऑर्डर पेयर A B R का एलिमेंट है, तो इस B को सेकेंड कंपोनेंट को A का हम R इमेज कहेंगे। ये हमारे इमेज इन R का डिफिनेशन है। इसके बाद
इसके बाद हमारे पास एक नोट्स है। नोट्स क्या है? इफ आर इज ए रिलेशन एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, देन वी कैन राइट इट ए आर बी एंड इट इज रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी। अगर आर हमारा कोई रिलेशन है और उस ए बी आर में बिलोंग करता है तो हम इसको ए आर बी से लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे कि ए आर बी से रिलेटेड है। इसके बाद हमारे पास कुछ और डिफिनेशन इसमें आते हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इसको ऐसे सिंपली वे में आप समझेंगे कि लेट ए बी ए सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3, B is a set having element 1 2 3 4 5 6 7, and the relation R is defined as A to B like this: A is equal to order pair AB, where 1 plus A plus 1 is equal to B. Then we have to select the set of R on the basis of this relation. It means B is 1 more than A. तो हमको इसमें सेलेक्ट क्या करना है कि हम अगर A का पहला कंपोनेंट 1 लेते हैं तो इससे एक बड़ा, इसमें का 1 से एक ज्यादा बड़ा हमारा 2 का ऑर्डर पेयर हमारा 1 2 का बना। इसमें का फर्स्ट कंपोनेंट 2 लेते हैं, इससे एक बड़ा हमारा 3 यहाँ से आ जाएगा। तीसरा कंपोनेंट अगर हम 3 लेते हैं तो इससे एक बड़ा 4 आएगा। तो इस बार हमारा रिलेशन R1 इस तरह से बनेगा, ऑर्डर पेयर 1 2, ऑर्डर पेयर 2 3, ऑर्डर पेयर 3 4। अब इसमें जो ऑर्डर पेयर हमारे बने हुए हैं, इस सब में के फर्स्ट कंपोनेंट से एक सेट जो बनाएंगे वह R का डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन ऑफ R हमारा हुआ 1 2 3, ये सेट A के इक्वल होता है। इस तरह से रेंज इन R में जो सेकेंड कंपोनेंट R के होते हैं उससे सेट बनाएंगे तो वह रेंज ऑफ R होता है, जैसे 2 3 4, ये हमारा रेंज हो गया। और रेंज हमारा जिस सेट का सबसेट होता है, मतलब अगर इन 2 3 4 को देखें तो B का सबसेट होगा 2 3 4, इसमें बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब ये हमारा R जो है B का सबसेट है और इस B सेट को, सेकेंड सेट को हम कोडोमेन कहते हैं।